चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे केस फाइल से करते हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा देने वाला है। हम एक ऐसे घटना की गहराई में जाने वाले हैं जहां इंसानी डर और पैरानॉर्मल दुनिया की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। ये केस है मेरी खिड़की के बाहर खड़ी परछाई। आज हम उन सबूतों को डिकोड करेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि रात के उस घने अंधेरे में हमारी आंखों से परे आखिर क्या छिपा होता है। शुरुआत में ही आरव का ये बयान सुनिए। मेरी नींद एक ऐसी चीज ने तोड़ी जिसे इंसान कहना मुश्किल था। ये लाइन ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा सोचिए, रात के घने अंधेरे में अचानक नींद खुले और बाहर कोई ऐसी आकृति खड़ी हो जो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। ये किसी के लिए भी सबसे बड़े डर का सच होना है। ये बयान साफ कर देता है कि इस कहानी में आगे जो भी होने वाला है ना, वो हमारी इस सामान्य दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग है। चैप्टर 1, एक सस्ता और रहस्यमयी घर। अक्सर कई खौफनाक घटनाओं की शुरुआत बिल्कुल इसी मनोवैज्ञानिक तरीके से होती है। एक ऐसा घर जो सामान्य से बहुत ही ज्यादा सस्ता हो। रियल एस्टेट की दुनिया में हमेशा कहा जाता है कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी या बहुत सस्ती लग रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर छिपा होता है। और इस मामले में वो कारण कोई कानूनी विवाद नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। होता यह है कि आरव अपनी नई नौकरी के सिलसिले में शहर के बिल्कुल पुराने हिस्से में शिफ्ट होता है और उसे ये मकान बेहद सस्ते किराए पर मिल जाता है। सस्ते का ये लालच ही अक्सर इंसानों को खतरे की शुरुआती चेतावनियों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। सच कहें तो यही इस पूरे केस का सबसे पहला रेड फ्लैग था। अब देखिए, मकान मालिक ने चाबी देते वक्त एक बहुत ही अजीब और सटीक चेतावनी दी थी। उसने कहा था, ऊपर वाले कमरे की खिड़की रात में मत खोलना। आरव ने इसे बस पुरानी भूतिया कहानियों का मजाक समझा और टाल दिया। लेकिन जब कोई स्थानीय इंसान इस तरह की बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहीं से हम पहुंचते हैं चैप्टर 2 पर, रात 2 बजे की दस्तक। अब ये रहस्यमय घटना एक भयानक हकीकत में बदलना शुरू होती है। ये वो समय है जब घर का वो काला इतिहास खुद को दोहराने लगता है। डर अब सिर्फ दिमाग का वहम नहीं रहता, बल्कि वो खिड़की पर दस्तक देकर अपना खौफनाक परिचय देता है। अगर हम घटनाओं के इस क्रम को देखें तो समझ आता है कि चीजें कितनी तेजी से बेकाबू हुईं। पहली 3 रातें बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन चौथी रात पहली बार टक 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 की आवाज आती है और पर्दे के पीछे एक आकृति दिखाई देती है। और फिर 5वीं रात वो अलौकिक आकृति पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। मतलब सोचिए, सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक बिल्कुल सामान्य सा घर एक खौफनाक जगह में बदल जाता है। इस पूरे मामले में एक बहुत ही अहम पैटर्न है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है ये समय, रात के ठीक 2 बजे। पैरानॉर्मल रिसर्च में अक्सर एक खास समय को विचिंग आवर कहा जाता है, जब ऐसी ताकतों की सक्रियता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ भी हर रात ठीक 2 बजे ही वो दस्तक होती है। ये कोई रैंडम संयोग नहीं था, बल्कि एक तय किया हुआ बहुत ही डरावना चक्र था। ये समय उस परछाई के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करता था। आरव ने उस रात जो देखा उसका विवरण किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है। वो आकृति पूरी तरह से काली थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस 2 सफेद बिना पलक झपकाती आंखें जो लगातार बस घूरती रहती थीं। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी थी और सबसे डरावनी बात, उसका सिर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह धीरे धीरे टेढ़ा होता था। ये एकदम स्पष्ट था कि वो चीज इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। उसकी हर एक हरकत ही प्रकृति के खिलाफ थी। चैप्टर 3, बूढ़ी औरत की चेतावनी। अगली सुबह जब वो खौफनाक रात बीतती है तो आरव जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि पड़ोसियों को अक्सर किसी भी जगह के सबसे गहरे राज पता होते हैं। जब आरव ने एक पड़ोसी से बात की तो जो जानकारी सामने आई उसने इस पूरी कहानी को एक अलग ही डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जब पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से सिर्फ इतना पूछा गया कि क्या उसने रात में कुछ देखा था, तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, तुमने उसे देख लिया? ये छोटी सी प्रतिक्रिया इस बात का पुख्ता सबूत थी कि आरव किसी वहम या हेलुसिनेशन का शिकार नहीं था। वो आकृति कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डरावना सच था जिससे वो पूरा इलाका पहले से वाकिफ था। ये पूरा चक्र असल में एक पुराने किराएदार से शुरू हुआ था। वो आदमी हर रात उसी खिड़की के बाहर बस देखता रहता था। फिर एक रात उसे उसी कुर्सी पर मृत पाया गया, और अजीब बात ये थी कि उसकी लाश का चेहरा खिड़की की तरफ ही था।
उस मौत के बाद पहली बार उस लंबी काली परछाई को खिड़की के बाहर खड़े देखा गया, और तब से ये एक भयानक नियम बन गया। जो भी उस कमरे में रहने आता है उसे रात 2 बजे वही परछाई दिखाई देती ही है। चैप्टर 4 सीसीटीवी कैमरे का खौफ। जब एक लॉजिकल इंसान ऐसी घटनाओं का सामना करता है तो वो सबसे पहले सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। आरव ने भी यही किया। ये साबित करने के लिए कि वो पागल नहीं हो रहा है, उसने एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। लेकिन कई बार तकनीक उन चीजों को भी पकड़ लेती है जिन्हें देखने के लिए हमारी आंखें बनी ही नहीं होती। यहाँ पर एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक टकराव देखने को मिलता है। रात के 2 बजे कैमरे की स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और उसमें खिड़की के बाहर वही काली परछाई बिल्कुल साफ दिखाई देती है। लेकिन जब नंगी आंखों से असली खिड़की की तरफ देखा जाता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, खिड़की बिल्कुल खाली। सोचिए, ये स्थिति किसी के भी दिमाग को सुन्न कर देने के लिए काफी है। वो आकृति उस कमरे के बाहर मौजूद तो है, लेकिन सिर्फ एक कैमरे के डिजिटल लेंस के जरिए ही दिखाई दे रही है। और फिर आता है इस पूरे मामले का सबसे खौफनाक पल। कैमरे की स्क्रीन पर वो परछाई धीरे धीरे और करीब आने लगती है। इस बार कैमरे में उसका गैर इंसानी चेहरा और एक अजीब सी बहुत बड़ी मुस्कान कैद हो जाती है। और फिर बिना किसी सहारे के वो बंद खिड़की अचानक चरमराते हुए अपने आप खुल जाती है। बाहर की बर्फीली हवा अंदर आती है और वो चीज जो अब तक बाहर खड़ी थी वो उस कमरे की दहलीज को पार कर चुकी होती है। चैप्टर 5 गायब होने का रहस्य। अगली सुबह जब पुलिस इस मामले की जांच के लिए उस कमरे में पहुंचती है तो वहां का नजारा किसी आम क्राइम सीन से बिल्कुल अलग था। वहां कुछ ऐसा था जिसने जांचकर्ताओं के सामने एक ऐसा गहरा रहस्य खड़ा कर दिया जिसे शायद कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता। पुलिस को जो सबूत मिले वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन आरव का वहां कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। कमरे से सिर्फ उसका फोन और वो सीसीटीवी कैमरा बरामद हुआ। और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी उस कैमरे की आखिरी फुटेज। उस वीडियो में कैमरा पकड़ने वाला इंसान डर से कांप रहा है और कैमरे के बिल्कुल ठीक पीछे वही लंबी काली परछाई मुस्कुराती हुई खड़ी नजर आती है। उसके तुरंत बाद स्क्रीन हमेशा के लिए काली हो जाती है। पुलिस को उस खाली कमरे की दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी हुई मिलती है, अब वो खिड़की के बाहर नहीं खड़ी। ये संदेश अपने आप में एक बेहद खौफनाक हकीकत बयान करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आकृति अब बाहर इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि वो अंदर आ चुकी है। ये आखिरी वाक्य इस बात का सबूत है कि जो इंसान उस कमरे में था उसे अंत में ये समझ आ गया था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये पूरा केस फाइल हमें एक बहुत ही डरावना सबक दे जाता है। अगर कभी रात के ठीक 2 बजे खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई दे तो बेहतर है कि पर्दा बिल्कुल न हटाया जाए, क्योंकि कभी कभी जब हम अंधेरे में किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो अंधेरा भी वापस हमारी ही तरफ देख रहा होता है। और क्या पता वो सिर्फ देख ही ना रहा हो, बल्कि अंदर आने का इंतजार भी कर रहा हो। इस विश्लेषण को हम इसी खौफनाक सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। क्या वाकई में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पर्दे के पीछे ही छोड़ देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज रात किसी की भी नींद उड़ा सकता है।